मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये सभी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में से हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन सब में एक और बात कॉमन है, ये सभी कॉलेज के ड्रॉपर रह चुके हैं। बट दूसरी तरफ हैं वो IITians जो पूरे जी जान लगा के 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग की लाखों फीस भरते हैं और फाइनली 4 साल मेहनत करने के बाद इनका IIT क्लियर होता है। इसके बाद भी ये बनते हैं इन सभी के नौकर। आई नो ये बात थोड़ी कड़वी है बट रियलिटी यही है मेरे भाई। देश में निरक्षर लोगों से ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। ये वो पहलू है जिससे आप समझ पाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ में क्या है। राज, जो कि अभी सिर्फ 5 साल का लड़का है, इसके पेरेंट्स इसका एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। एक ओपन माइंडेड बच्चा जो हर चीज पे सवाल कर सकता है, जिसके माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन अब स्कूल में आने के बाद उसको एक बैग का झोला पकड़ाया जाता है जिसमें उसके पास लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं और तो और उसको लिमिटेड होमवर्क दिया जाता है और उसके दिमाग को और उसके माहौल को इस तरीके से ढाल दिया जाता है कि उसको जिस बाउंड्री के अंदर रखा जाए या फिर जिस बाउंड्री के अंदर जो बात बताई जाए उससे ज्यादा वो ना सोच सके और ना उससे ज्यादा कर सके। टीचर्स द्वारा उससे रेगुलरली होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क नहीं कंप्लीट करने पर उसकी पिटाई होती है, जिसके डर से उसको होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ता है, चाहे वो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो या फिर नहीं हो। और ऐसे ही करके उसके एक ईयर बीतते जाते हैं और उसकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है। बट पता है आपको उसने इस स्कूल लाइफ में सीखा क्या? लेबर वाला माइंडसेट। उसके अंदर जितनी बाउंड्रीज खड़ी की जाए उसके अंदर ही काम करना, और एक सबसे बड़ी और सबसे घटिया सोच कि पढ़ाई करके ही अमीर बन सकते हैं, उसके दिमाग में भर भर के डाल दी जाती है। अब जब वो कॉलेज लाइफ में आता है तो उसके पास होते हैं 3 ऑप्शंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यहाँ सोसाइटी और उसके पेरेंट्स द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि इन तीनों स्ट्रीम में से उसकी जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो उसको लेके अपने फ्यूचर में फॉरवर्ड करना चाहिए। बट यहाँ इनको कौन समझाए कि उसको ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल्स और होमवर्क से कभी फुर्सत मिला ही नहीं कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में भी सोच सके, जिसका नतीजा ये होता है कि वो भी कुछ स्ट्रीम को चूज करता है और आगे चल के अपनी लाइफ में लकली अगर उसको जॉब मिल भी जाती है तो वो अपनी लाइफ हैप्पीली नहीं जी पाता है। इंडियन स्कूल का ये सिस्टम ही है कि आपको एक लिमिटेशन में रखना है जिससे आगे चल के आपका जो लेबर वाला माइंडसेट है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए, और अगर आगे चल के आपकी कोई कंपनी में जॉब वगैरह लगती है तो वहाँ आप अपने मालिक पर सवाल नहीं उठा पाए, वहाँ आप अपने से ऊपर के लेवल के लोगों पे सवाल नहीं उठा सकते। और जिसका नतीजा हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2016 के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के 5.42% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन यही रेट अगर आप 2023 की देखते हैं तो ये बढ़ के 8% तक हो गया है। वहीं दूसरी कंट्रीज में लोग ग्रो कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही है। बाकी इंडिया के साथ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है और अपनी कंपनी बनाने के बजाय दूसरे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करें। यहाँ जॉब करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जॉब करने के लिए भी लोगों को नॉलेज से ज्यादा स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है। बट इंडिया में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर मिलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के बेस पे समझाने की कोशिश की जाएगी, जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया में अभी मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडिया में ही जॉब नहीं करते हैं। इसके पीछे 3 सबसे बड़े मेजर रीजंस हैं। इसका सबसे पहला और सबसे सॉलिड रीजन यही है कि इंडिया में आपको पैकेजेस बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA। BBA जो कि बिजनेस का एक कोर्स है, इसकी सैलरी इंडिया में स्टार्टिंग 25,000 है। वहीं अगर इसकी सैलरी आप अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे लो ग्रेड परसेंटेज पर भी इसकी सैलरी 3 लाख, जो कि एटलीस्ट 15 टाइम्स है इंडियन की एक महीने की सैलरी के। इंडिया का दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ ना तो उस लायक कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको इतना पे करेंगी, और ना ही उस टाइप की जॉब्स ज्यादा अवेलेबल हैं। यहाँ थोड़ी गलती कॉलेज की है, थोड़ी गलती स्टूडेंट्स की, तो यहाँ सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की लगती है।